हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अन्वेषा राज चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे दो बैलों की कथा का पार्ट 2। ठीक है। दूसरे दिन झूरी का साला फिर आया और बैलों को ले चला। ठीक है ना। दूसरे दिन क्या होता है ना कि वो झूरी का साला फिर आता है और बैलों के लेके चला जाता है। ठीक है ना। अब की उसने दोनों को गाड़ी में जोता, गाड़ी में उसको जोत के ले गया। ठीक है। दो दो चार बार मोती ने गाड़ी को सड़क सड़क की खाई में गिराना चाहा, पर हीरा संभाल लिया। वह ज्यादा सहनशील था। हीरा क्या था ना कि बहुत ज्यादा सहनशील था। ठीक है। और मोती को बहुत गुस्सा आ जाता था, इसीलिए वो क्या करना चाहता था कि गाड़ी को गिरा देना चाहता था, लेकिन हीरा उसको बचा लेता था। संध्या समय घर पहुंचकर उसने दोनों को मोटी रस्सियों से बांधा और कल की शरारत का मजा चखाया। फिर वही सूखा भूसा डाल दिया। अपने दोनों बैलों को खली चूनी सब कुछ दी। दोनों बैलों का ऐसा अपमान कभी ना हुआ था। मतलब यहाँ था, मतलब गया वो दोनों बैलों को ले गया और वही फिर वो सूखा भूसा दे दिया। और अपने जो उसका अपना बैल था उसको क्या किया, उसको अच्छा अच्छा खाना दिया, खली चूनी सब कुछ दिया। तो ये लोगों ना बहुत बुरा लगा। ये बैलों को कैसा लगा, एकदम अपमान। ऐसा अपमान उन लोगों के साथ कभी नहीं हुआ था। ठीक है। झूरी इन्हें फूल की छड़ी से भी ना छूता। मतलब जो झूरी था उसको क्या करता ना, फूल की छड़ी से भी नहीं छूता था। मतलब उन लोगों को मारता नहीं था, बहुत प्यार करता था। उनकी टिटकार उसकी टिटकार पर दोनों उड़ने लगते। वो हल्का सा उसको मतलब ऐसे करके बुलाता था तो वो लोग क्या करने लगते थे, एकदम तुरंत आ जाते थे। ठीक है। यहाँ मार पड़ती, यहाँ गया क्या करता था, उन लोग को मारता था। ठीक है। यहाँ मार पड़ती थी। आहत सम्मान की व्यथा तो थी ही, उस पर मिला सूखा भूसा। उस पर भी इन लोग को कैसा मिलता था, सूखा भूसा मिलता था, अच्छा खाना नहीं मिलता। ठीक है। नाद की तरफ नाद की तरफ आंखें तक ना उठाई। उन लोगों ने क्या किया, नाद की तरफ आंखें तक नहीं उठाई। ठीक है। दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता, पर इन दोनों ने जैसे पाँव ना उठाने का कसम खा लिया था। ठीक है। वह मारते मारते थक गया, पर दोनों ने पाँव ना उठाया। एक बार जब उस निर्दयी ने हीरा की नाक पर खूब डंडे जमाए तो मोती का गुस्सा काबू के बाहर हो गया। हल लेकर भागा। हल, रस्सी, जुआ, जोत सब टूट टाट कर बराबर हो गया। गले में बड़ी बड़ी रस्सियां ना होती तो दोनों पकड़ाई में ना आते। मतलब यहाँ पे है कि गया क्या करता है ना, हीरा को बहुत मारता है। ठीक है ना। तो मोती को बहुत गुस्सा आ जाता है। ठीक है। अब वो क्या करता है ना, हल लेकर भाग जाता है तो सब कुछ टूट जाता है। ठीक है ना। रस्सी रस्सी ये सब टूट टाट जाता है। ठीक है। अब देखिए, हीरा ने मुख भाषा में कहा, भागना व्यर्थ है। हीरा क्या बोलता है कि भागना व्यर्थ है, बेकार तुम भाग रहे हो। ठीक है ना। मोती ने उत्तर दिया, तुम्हारी तो इसने जान ही ले ली थी। मोती क्या बोलता है, तुम्हारी तो जान ली थी, तुमको बहुत मारा ये लोगों ने। अब की बड़ी मार पड़ेगी। ठीक है। मोती बोल रहा अब की बहुत मार पड़ेगी। तो हीरा समझदार था, सहनशील था। वो क्या बोलता है, पढ़ने दो, बैलों का जन्म लिया है। ठीक है ना। बैलों का जन्म लिया है तो मार से कहाँ तक बचोगी। ठीक है ना। गया दो आदमियों के साथ दौड़ा आ रहा था। ठीक है। दोनों के हाथों में लाठियां हैं। मोती बोला, कहो तो दिखा दूं कुछ मजा मैं भी। मतलब यहाँ पर मोती बोल रहा है कि मैं भी इन लोग को मारूं। ठीक है ना। कुछ मजा, कुछ इन लोग को भी मजा दिखा दूं। ठीक है ना। लाठी लेकर आ रहा है। हीरा ने समझाया, नहीं भाई खड़े हो जाओ। क्या हो, खड़े हो जाओ, नहीं मारना नहीं है। मुझे मारेंगे तो मैं भी एक को गिरा दूंगा। यहाँ पे मोती बोल रहा है कि अगर तुम मुझे मारेंगे तो मैं भी क्या करूंगा, एक को गिरा। नहीं, हमारी जाति का यह धर्म नहीं है। हीरा क्या बोलता है, नहीं ये हमारी जाति का धर्म नहीं है। मोती दिल में ऐंठ कर रह गया। ठीक है। गया आ पहुंचा, दोनों को पकड़कर ले चला। कुशल हुई कि उसने इस वक्त मारपीट ना की, नहीं तो मोती भी पलट पड़ता। मतलब गया आया और वो लोगों को लेके चला गया। ठीक है। मारपीट नहीं किया। ठीक है। उसके तेवर देखकर गया और उसके सहायक समझ गए कि इस वक्त टाल जाना ही मसलत है। मतलब इस वक्त इन लोग को मारना ठीक बात नहीं है। ठीक है ना। चलिए, आज दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा लाया गया। दोनों चुपचाप खड़े रहे। दोनों क्या थे, चुपचाप खड़े थे। और उन लोगों को सूखा भूसा ही मिला। घर के लोग भोजन करने लगे। उसी वक्त छोटी सी लड़की दो रोटियां लिए निकली और दोनों के मुंह में देकर चली गई। उस एक रोटी से इसकी भूख
तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। यहाँ भी किसी सज्जन का वास है। लड़की भैरव की ही थी, उसकी माँ मर चुकी थी। सौतेली माँ उसे मारती रहती थी, इसलिए इन बैलों से उसे एक प्रकार की आत्मीयता हो गई थी। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है ना कि एक छोटी सी लड़की आती है, रोटी लाके, देखिए रोटी लाके ये दोनों बैलों को क्या करती है ना, खिलाती है। ठीक है, तो ये दोनों बैलों का पेट तो नहीं भरता है, लेकिन इसका दिल क्या हो जाता है, बहुत अच्छा मतलब पिघल जाता है, इसके प्रति एक लगाव हो जाता है। ये लड़की भी क्या थी, इसकी सौतेली माँ थी और इसको मारती थी, और इसको भी ये मतलब गया मारते रहता था। तो ये लोग दोनों का क्या एक ही कंडीशन था। ठीक है ना, तो ये दोनों में क्या हो गया, आपसी लगाव हो गया। ठीक है, आपसी प्रेम हो गया। ठीक, अब देखिए, दोनों दिन भर जोते जाते, डंडे खाते अड़ते, शाम को थान पर बांध दिए जाते, और रात को वही बालिका उन्हें 2 रोटी खिलाती। उन्हीं बालिका क्या करती थी, उन्हें रोटी खिलाती थी। प्रेम के इस प्रसाद की यह बरकत थी कि दो गाल सूखा भूसा खाकर भी दोनों दुर्बल ना होते थे, मगर दोनों की आंखों में रोम रोम में विद्रोह था। मतलब क्या था ना, वो लोग बहुत गुस्सा थे। ठीक है, क्योंकि उनको मार भी मिलता था, लेकिन वो लड़की की वजह से उनको थोड़ा अच्छा लगता था। ठीक है, एक दिन मोती ने मुख भाषा में कहा, अब तो नहीं सहा जाता हीरा। मोती क्या बोलता है, अब तो हम लोग को नहीं सहा जाता। क्या कहे, मोती बोलता है, क्या करना चाहते हो, एक आध को सिंह पर उठाकर फेंक दूं। मोती क्या बोलता है कि सिंह से उठाकर फेंक दूं क्या, कि मोती तो बहुत गुस्सेला था। ठीक है ना, लेकिन जानती हो, मोती बोल रहे हैं, लेकिन जानती हो, वह प्यारी लड़की जो हमें रोटियां खिलाती है, उसी की लड़की है जो इस घर का मालिक है। ठीक है, या बेचारी अनाथ हो जाएगी, अगर हम उसको मारेंगे तो अनाथ बेचारी क्या हो जाएगी, अनाथ हो जाएगी। तो मालकिन को ना फेंक दूं, ये मोती क्या बोलता है कि मालकिन को ना फेंक दूं, वही तो उस लड़की को मारती है। हीरा बोलता है लेकिन हीरा तो समझदार था। हीरा क्या बोलता है, औरत जात पर सिंह चलाना मना है, या भूल जाते हो। ठीक है, मोती बोलता है कि तुम तो किसी तरह निकलने नहीं देते, बताओ तुड़ाकर भाग चले, मतलब चलो तुम हमको तो कहीं से मतलब अपना बात से जीतने नहीं देते हो। ठीक है ना, चलो तो हम क्या करें, तुड़ा के मतलब रस्सी तुड़ा के भाग चले। हीरा बोलता है, हाँ यह मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन इतनी मोटी रस्सी टूटेगी कैसे, इसका एक उपाय है। क्या बोलता है, इसका एक उपाय है। ठीक है, इस पहले रस्सी को थोड़ा सा चबा लो, फिर एक झटके में टूट जाती। ठीक है, बोलता है कि रस्सी को चबा के उसके बाद वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। रात को जब बालिका रोटी खिलाकर चली गई, दोनों रस्सियां चबाने लगे, पर मोटी रस्सी मुंह में ना आती थी। बेचारे बार बार जोर लगाकर रह जाते। ठीक है, फिर सहसा घर का द्वार खुला और वही लड़की आई। वही लड़की क्या हो गई, बाहर निकली। ठीक है, दोनों सिर झुकाकर उसका हाथ चाटने लगे, उसे क्या करने लगे, हाथ चाटने लगे। ठीक है, दोनों की पूछे खड़ी हो गई। उसने उनके माथे सहलाए और बोली, खोल दूं। लड़की क्या बोल रही है, उसको सहलाती है उन दोनों पर, बोलती खोल दूं, चुपके से भाग जाओ, नहीं तो यहाँ लोग मार डालेंगे। यहाँ क्या करेंगे, लोग मार डालेंगे। ठीक है, आज घर में सलाह हो रही है कि इनके नाकों में नथ डाल दी जाए। नथ क्या होता है ना, कि जानवरों के नाक में डाला जाता है। ठीक है, नाक में रस्सी डाला जाता है। ठीक है ना, तो उसने गराव खोल दिया। गराव मतलब खुट्टे से रस्सी क्या कर दिया, खोल दिया। वो छोटी सी लड़की, पर दोनों चुपचाप खड़े रहे। वो क्या थे, भाग नहीं रहे थे, खड़े थे। ठीक है ना, मोती ने अपनी मुख भाषा में पूछा। मोती पूछने लगा, अब चलते क्यों नहीं। हीरा ने कहा, चले तो, लेकिन कल इस अनाथ पर आफत आ जाएगी। हीरा क्या बोलता है, हम लोग तो चले जाएंगे, लेकिन सब घर के लोग सब इसी पे क्या करेंगे, संदेह करेंगे, डाउट करेंगे कि यही लड़की खोल दी। ठीक है ना, सब इसी पे संदेह करेंगे। सहसा बालिका चिल्लाई। लड़की क्या की, चिल्लाने लगी अचानक से, दोनों फूफा वाले बैल भागी जा रहे हैं। ओ दादा दोनों बैल भागी जा रहे हैं, जल्दी दौड़ो। गया हड़बड़ाता भीतर से निकला और बैलों को पकड़ने चला। वे दोनों भागे। गया ने पीछा किया और भी तेज हुए। वे लोग क्या हो गए, बैल और भी तेज से दौड़ने लगे। गया ने शोर मचाया, फिर गांव के कुछ आदमियों को भी साथ लेने के लिए लौटा। ठीक है ना, दोनों मित्रों को भागने का मौका मिल गया। वो लोग दोनों क्या कर रहे, वहां से भाग गए। ठीक है ना, सीधे दौड़ते चले गए। वो लोग क्या कर रहे, दौड़ते चले जा रहे हैं। ठीक है ना, यहाँ तक कि मार्ग का ज्ञान ना रहा।
उन्हें वह मार्ग का ज्ञान नहीं रहा। ठीक है, जिस परिचित मार्ग से आए थे उसका यहाँ पता ना चला। नए नए गांव मिलने लगे। तब दोनों एक खेत के किनारे खड़े होकर सोचने लगे अब क्या करना चाहिए। ठीक है, हीरा ने कहा मालूम होता है राह भूल गए। हीरा क्या बोलता है कि मालूम होता है कि हम लोग क्या हो गए, राह भूल गए, तुम तो बेतहाशा भागे। ठीक है, मोती बोलता है तुम तो एकदम भागे जा रहे हो। ठीक है ना, वहीं उसे मार गिराना था, हम लोग को क्या करना था, मार गिराना था। ठीक है, मोती तो गुस्सेला था, बोलता है कि हाँ वही हम लोग को क्या करना चाहिए, मार गिराना चाहिए, हम लोग तो भागी जा रहे हैं। हीरा क्या बोलता है, उसे मार गिराते तो दुनिया क्या कहती, वह अपना धर्म छोड़ दे, लेकिन हम अपना धर्म नहीं छोड़ेंगे। हीरा बोलता है नहीं, वो लोग मारेंगे तो ठीक है, लेकिन हमें नहीं मारना चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि हमें अपनी मालिक की सेवा करना है। ठीक है, दोनों भूख से व्याकुल हो रहे थे। ठीक है, खेत में मटर खड़ी थी, चरने लगे, रह रहकर आहट ले रहे थे। मतलब वो लोग बार बार पीछे मुड़ मुड़ के देख रहे थे कि कोई आ तो नहीं रहा। ठीक है, जब पेट भर गया दोनों ने आज़ादी का अनुभव, जब उसका पेट भर गया तो बहुत अच्छा फील होने लगा, तो मस्त होकर उछलने कूदने लगे। पहले दोनों ने ढकार ली, फिर सींग मिलाए और एक दूसरे को ठेलने लगे। मोती ने हीरा को कई कदम पीछे हटा दिया, यहाँ तक कि वह खाई में गिर गया। तब उसे भी क्रोध आया, संभल कर उठा, फिर मोती से मिल गया। मोती ने देखा खेल में झगड़ा हुआ चाहता है तो किनारे हट गया। मतलब ये क्या करने लगे ना, जब उन लोग का पेट भर गया तो ये लोग क्या करने लगे, थोड़ा मस्ती करने लगे, खेलने लगे। ठीक है, अरे फिर नेक्स्ट आता मेरा, अरे या क्या कोई सांड दौड़ता चला आ रहा है। मतलब वहाँ पे क्या होता है ना, एक सांड दिखता है। ठीक है ना, वो उन्हीं लोग की तरफ आ रहा था। ठीक है ना, हाँ सांड ही है, वह सामने आ पहुंचा। दोनों मित्र बगले झांक रहे थे। सांड पूरा हाथी है, उससे भिड़ना जान से हाथ धोना है, लेकिन ना भिड़ने पर भी जान बचती नहीं नजर आती। इन्हीं की तरफ आ भी रहा है, कितना भयानक सूरत है। मतलब वहाँ पे ना एक सांड दिख गया, बहुत हट्टा कट्टा था। ठीक है, मोती ने मुख भाषा में कहा बुरे फंसे, जान बचेगी, कोई उपाय सोचो। हीरा ने चिंतित स्वर में कहा अपने घमंड में भूला हुआ है। ठीक है, हीरा क्या बोलता है कि वो सांड क्या है, अपना घमंड में एकदम भूला हुआ है, एकदम अपने आप को बहुत अच्छा समझ रहा है। ठीक है, अर्जू विनती ना सुनेगा, वो क्या करेगा, वो विनती भी नहीं सुनेगा कि हमको माफ़ कर दो, कुछ नहीं। भाग क्यों ना चले, वो क्या बोल रहे हैं, मोती बोलता है कि हम लोग क्यों ना भाग चले। ठीक है, भागना कायरता है तो फिर यहीं मरो, बंदा तो 9 2 11 होता है। और जो दौड़ेंगे, ये बोल रहे हैं कि जो हम लोग दौड़ेंगे तो फिर कोई उपाय सोचो जल्दी। क्या बोल रहा है कि कोई उपाय सोचो। ठीक है, उपाय यही है कि यहाँ पे हीरा उपाय बता रहा है। ठीक है, ये उपाय बता रहा है कि उपाय यही है कि उन पर दोनों जने एक साथ चोट करेंगे। हम लोग दोनों क्या करेंगे, एक साथ चोट करेंगे। मैं आगे से रगेदता हूँ, तुम पीछे से रगूदो। ठीक है ना, दोहरी मार पड़ेगी तो भाग खड़ा होगा मेरी और झपटे, तुम बगल से उसके पेट में सिंह घुसेड़ देना। जान जोखिम है पर दूसरा उपाय नहीं। मतलब क्या कर रहा है कि हम लोग को लड़ाई करना पड़ेगा। अगर वो हमको मारेगा तो तुम उसके पेट में क्या करना, सिंह भोग देना। ठीक है, दोनों मित्र जान हथेली में लेकर लब के सांड को भी संगठित शत्रुओं से लड़ने का तजर्बा ना था। वह तो एक शत्रु से मल्ल युद्ध करने का आदी था। जो ही हीरा पर झपटा मोती ने पीछे से दौड़ाया, सांड उसकी तरफ मुड़ा तो हीरा ने रगेड़ा। सांड चाहता था कि एक एक करके दोनों को गिरा ले, पर ये दोनों भी उस्ताद थे। ठीक है, उसे वह अवसर ना देते। एक बार सांड झल्लाकर हीरा का अंत कर देने के लिए चला कि मोती ने बगल से आकर पेट में सिंह भोग दिया। ठीक है, सांड क्रोध में आकर पीछे फिरा तो हीरा ने दूसरे पहलू में सिंह भोग दिया। ठीक है, आखिर बेचारा जख्मी हो गया। वो क्या हो गया, जख्मी हो गया। ठीक है, और दोनों मित्रों ने दूर तक उसका पीछा किया, यहाँ तक कि सांड बेदम होकर गिर पड़ा। तब दोनों ने उसे छोड़ दिया। मतलब क्या हुआ, वो लोग लड़ाई करने लगा। ठीक है ना, सांड उसको मार रहा था तो उसका मोती पीछे से उसका मतलब पेट में सिंह चुभो देता, तो वो क्या हो गया, बहुत बेदम हो गया। ठीक है, एकदम बेदम होकर गिर गया। दोनों विजय
मित्र के नशे में झूमते चले जा रहे थे। दोनों क्या फील करने लगे, हम लोग जीत गए, ठीक है, हम लोग क्या हो गए, विजय हो गए। मोती ने अपनी सांकेतिक भाषा में कहा, मेरा मेरा जी तो चाहता है कि बच्चे को मार ही डालूं, ठीक है, मैं क्या करूं, उसको मार ही डालूं, ठीक है। हीरा ने तिरस्कार किया, गिरे हुए बैरी पर सिंह ना चलाना चाहिए, गिरे हुए बैरी पे, गिरे हुए दुश्मन में हमें सिंह चलाना नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो मोदी क्या बोलता है, यह सब ढोंग है, बैरी को ऐसा मारना चाहिए कि फिर ना उठे, ठीक है। अब घर कैसे पहुँचे वह सोचो, ठीक है। अभी लोग अपना डिस्कस करने लगे कि अब हम लोग घर कैसे पहुँचेंगे, पहले कुछ खा ले। तो सोचिए, मोती क्या बोलता है कि चलो हम कुछ खा लेते हैं, ठीक है। सामने मटर का खेत था, मोती उसमें घुस गया। हीरा मना करता रहा पर उसने एक ना सुनी। अभी अभी दो ही चार ग्रास खाए थे कि दो आदमी लाठी लिए दौड़ पड़े, ठीक है। थोड़ा सा मतलब खाना स्टार्ट किया कि दो आदमी आ गया, ठीक है। दोनों मित्रों को घेर लिया। हीरा तो मेड़ पर था, निकल गया। मोती सींचे हुए खेत में था, सींचे हुए क्या था, खेत में था, ठीक है ना। उसके खुर कीचड़ में धंसने लगे, ठीक है ना। भाग ना सका, पकड़ लिया। हीरा ने देखा संगी संकट में है तो लौट पड़ा, फंसेंगे तो दोनों फंसेंगे। रखवाले ने उसे भी पकड़ लिया। प्रातःकाल दोनों मित्र कांजी हाउस में बंद कर दिए गए। मतलब क्या था ना कि मोती फिर से चने के खेत में चला गया, ठीक है ना। तो गीली मिट्टी होने के कारण उसका पैर फंस गया, ठीक है ना। तो हीरा तो मेड़ पे था, वो तो भाग सकता था, लेकिन अपने मित्र को फंसा हुआ देख के वो भी क्या गया, वापस आ गया, ठीक है ना। और उन दोनों को कांजी हाउस में, मतलब वहाँ दो आदमी थे, उसको पकड़ लिए उन दोनों को और कांजी हाउस में बंद कर दिए, ठीक है।